सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 8 कोशिका संरचना ए पर कार्य। 8.4 कोशिका संरचना ए पर कार्य। आप पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक जीव के कई अंग होते हैं। पिछली कक्षा में आप पाचन अंगों के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में हर अंग अलग अलग पर कार्य करता है, जैसे पाचन, स्वर्गीकरण एवं अवशोषण। इसी तरह विभिन्न पादप अंग भी विशिष्ट अथवा विशेष पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए जड़ जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। प्रत्येक अंग पुण्य छोटे भागों से मिलकर बना होता है, जिससे ऊतक कहते हैं। एक समान कोशिकाओं का वह समूह जो एक विशिष्ट पर कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। पहली यह जान गई कि अंग ऊतक से बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं के बने होते हैं। कोशिका सजीव की संरचनात्मक इकाई है। 8.5 कोशिका के भाग। कोशिका झिल्ली कोशिका के मूल भाग हैं। केंद्रक कोशिका झिल्ली एवं कोशिका ध्रुव। कोशिका ध्रुव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली के भीतर परिवृद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से एवं घिरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली, जो प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र होती है तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आगमन का नियमन करती है। क्रियाकलाप 8.3 किसी कोशिका के मूल संघटकों का अवलोकन करने के लिए एक प्याज लीजिए। ऊपर की सूखी गुलाबी परत को हटा दीजिए। आप इसे प्याज के सफ़ेद मांसल परत से चिमटी की मदद से या अपने हाथ से अलग कर सकते हैं। आप प्याज को तोड़कर भी इसकी पतली झिल्ली को हटा सकते हैं। प्याज की झिल्ली का एक छोटा टुकड़ा कांच की स्लाइस पर जल की बूंद में रखिए। पतली झिल्ली को ब्लेड अथवा चिमटी की मदद से छोटे टुकड़े में काटा जा सकता है। इस पर मिथाइलिन ब्लू की एक बूंद डालिए एवं कवर स्लिप पर रखिए। कवर स्लिप रखते समय इस बात का ख्याल रखिए कि कवर स्लिप के भीतर वायु के बुलबुले न हों। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइस का अवलोकन कीजिए। इसका आरेख बनाकर इसे नामांकित कीजिए। आप इसकी तुलना चित्र 8.5 में कर सकते हैं। प्याज की कोशिका झिल्ली द्वारा परिवृद्ध होती है। ये एक तरफ दृढ़ आवरण द्वारा आवृत होती है, जो कोशिका भित्ति कहलाती है। कोशिका केंद्र में गोलाकार एवं घनी संरचना होती है, जिसे केंद्र कहते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली के जैसा पदार्थ होता है, जिसे कोशिका ध्रुव कहते हैं। हम पहले ही यह पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार देती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अलावा एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका झिल्ली को आवृत करने वाली यह अतिरिक्त संरचना पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए जरूरी है। पादप कोशिकाओं को ताप परिवर्तन, त्रिवेग से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षित की जरूरत होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित होती है क्योंकि चल नहीं सकते। कोशिका का
प्रसेशन इडोलिया की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। इनकी स्लाइस भी आप उसी तरह बना सकते हैं जैसे प्याज की झिल्ली की स्लाइस बनाई थी। क्रियाकलाप 8.4 एक स्पष्ट दांत खोदनी या माचिस की तीली जिसका मसाले वाला सिरा मोड़कर हटा दिया गया हो लीजिए। इसकी मदद से गाल की भीतरी परत को धीरे धीरे खुरचिए। इसे कांच की स्लाइस पर रखे पानी में डालिए। इस प्रकार आयोडीन विलयन की एक बूंद डालकर इस पर कवर स्लिप रखिए। आयोडीन विलयन की जगह आप मिथाइलिन ब्लू की 1-2 बूंद डाल सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे इसका अवलोकन कीजिए। आपको खुरची हुई परत में कई कोशिकाएं दिखाई देंगी, जैसे कि चित्र 8.6 कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव एवं कोशिका को आप पहचान सकते हैं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका द्रव्य यह जेली की भांति एक पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के माध्यम में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक या कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइस कार्य राइबोसोम इत्यादि आप इनके बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। केंद्रक यह सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संघटक है। आमतौर पर यह गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्यम भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक सूक्ष्मदर्शी की नीचे सुगमता से देखा जा सकता है। कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा केंद्रक अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रावरण कहते हैं। यह झिल्ली भी संरंध्र होती है तथा कोशिका द्रव एवं केंद्र के माध्यम पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटा सघन संरचना दिखाई पड़ती है। इसे केंद्रिका कहते हैं। इसके अलावा केंद्र में धागे के जैसी संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहलाती है। यह जीन के धारक हैं जो अनुवादित गुण तथा लक्ष्यों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई पड़ती है। इस वीडियो को देखो और सुनो और समझो।